गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। एक बार फिर पश्चिम बंगाल का चुनावी दंगल सुर्खियों में है। भवानीपुर असेंबली सीट पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका तिब्रेवाल चुनावी मैदान में हैं। इस बीच प्रियंका तिब्रेवाल ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका तिब्रेवाल ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ जवान पीछा करने के लिए तैनात किए हैं। 17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी 71 साल के हो गए हैं। साल 1950 में गुजरात के वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ था। ये जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि उनके पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 20 साल पूरे हो गए हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को ही बदल डाला है। गुरुवार को 24 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। वहीं प्रदेश में कई उप मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया है। शपथ ग्रहण के बाद नए मुख्यमंत्री को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। गुरुवार शाम को गांधीनगर में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें विभागों का बंटवारा किया गया। खास बात यह है कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई अहम मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी कार्ड आम आदमी पार्टी ने चलाया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी में भी फ्री बिजली का वादा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। यानी कि 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो आने लगेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दुखी है। उसकी फसल के दाम तो योगी सरकार ने बढ़ाए नहीं, लेकिन उसकी बिजली बहुत महंगी कर दी योगी जी की सरकार ने। तो आज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि आप सब मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और 24 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को खेती के लिए बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल जीरो आएंगे। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया, जिससे 13 मजदूर घायल हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर है। यह हादसा आज सुबह 4:40 पर हुआ। हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए हैं। मुंबई के बायकुला जू में एक नन्हा मेहमान पेंगुइन आया है। इस बेबी पेंगुइन का नाम ओरियो है। इस नन्हे मेहमान को यहाँ देखकर हर कोई काफी खुश है। ओरियो का जन्म इस साल 1 मई को हुआ है। अब ओरियो 4 महीने का हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसको लेकर भारत ने पड़ोसी मुल्क को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने कहा कि हमें एक ऐसे असफल मुल्क से सीखने की जरूरत नहीं जो आतंक का एपिसेंटर है। भारत ने इसी के साथ OIC देशों को भी दो टूक कहा है कि उन्हें पाकिस्तान की बातों में आने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया, जिससे पूरी दुनिया की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई। दरअसल नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री प्रोग्राम को तेजी से अपग्रेड करने में जुटा है। वो लगातार मिसाइल का परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में ताकतवर होना चाहता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का इस बार का परीक्षण बिल्कुल अलग था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पहली बार ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 4 धाम के दर्शन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे भक्तों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना इन्फेक्शन के कारण उत्तराखंड में स्थित 4 धाम यात्रा से हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है। नैनीताल हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की और 28 जून को 4 धाम यात्रा पर लगाई रोक के अपने फैसले को वापस ले लिया। कोर्ट ने यात्रा के दौरान कोविड रूल्स का पालन करते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ इसे शुरू करने का आदेश दिया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स का 2 दिन चला सर्वे खत्म हो गया है, लेकिन अब इसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने सोनू सूद के ठिकानों पर IT के सर्वे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए IT के सर्वे का खुन्नस निकालने वाला बताया। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है।
देश में कोरोना के मामले 30,000 के पार पहुंच गए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश का कोरोना वायरस के 34,403 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 320 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने सभी को चौंकाते हुए कल इस बात का खुलासा किया है कि वो T20 फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। विराट कोहली को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इन बातों का जिक्र भी किया जा रहा था कि कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन बातों का खंडन किया गया और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं सोचा गया है। हालांकि अब खुद विराट कोहली ने ये सब चीज़ का खुलासा किया है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सभी को इस बारे में बताया। अब विराट कोहली के फैंस इस बात से काफ़ी हैरान हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सेना से लगाव जग जाहिर है। सेना ने अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से भी नवाजा है। यहाँ तक कि पैराटूपुर के रूप में ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। इसी के साथ ही 2019 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कश्मीर में ट्रेनिंग भी की है। वो कई बार सेना के लिए अपनी सेवा भी दे चुके हैं और आगे भी वो सेना में योगदान करने की इच्छा करते हैं। अब मीडिया में आई खबरों की माने तो सेना धोनी को एक जिम्मेदारी देने को तैयार है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर लगातार है। भारी वर्षा के कारण राज्यों में नदियां उफान पर है। उड़ीसा और बंगाल में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि 3 दिनों तक हुई बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बुधवार को उड़ीसा के 12 जिलों के 23 ब्लॉक में 50 mm बारिश हुई है। शाम 6 बजे तक वैतरणी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ईस्ट और वेस्ट मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें समंदर बन चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।